नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एचडी कैरियर में। जैसा कि दोस्तों आपको बड़ी उम्मीद थी 15 जुलाई को यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो क्या रीजन था, किस वजह से यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन नहीं आया, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं थंबनेल पे लिखा हुआ है 15 जुलाई को यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो दोस्तों इसके बारे में जो हमने एनालिसिस किया है, उसके बारे में हम बताते हैं। देखो, जैसे कि रेडियो ऑपरेटर का पेपर है, उसकी सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी है कि कब एग्जाम होगा, क्या होगा, लेकिन समस्या अभी ये आ रही है कि उसमें ये फिक्स नहीं हुआ है कि एग्जाम किस मोड में होगा। मोड मतलब ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, हाइब्रिड होगा। तो पहले ये जान लेते हैं कि हाइब्रिड क्या होता है। बेटा, हाइब्रिड परीक्षा मोड में होगी। हाइब्रिड क्या होता है दोस्तों? हाइब्रिड का मतलब होता है आपका जो है स्क्रीन पे तो आपका पेपर आएगा, स्क्रीन पे आपका पेपर आएगा और उसको देख के आपको ऑफलाइन OMR को भरना है, उसको कहते हैं हाइब्रिड। मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड होंगे, उसी को कहते हैं हाइब्रिड। सरकार जो चाहती है या बोर्ड जो चाहता है वो ये चाहता है कि नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा में कोई भी नकल नहीं होनी चाहिए। इसलिए सरकार चाहती है कि परीक्षा जो है हाइब्रिड होनी चाहिए। और जो आपका जैसे कंपनी जो होती है, ज़्यादातर जो TCS कंपनी कराती है, बाकी जो कंपनियां वो ब्लैक लिस्टेड चल रही है, मतलब उन्होंने किसी परीक्षा में धांधली कराई है। तो इसलिए तो एक ही कंपनी है TCS, लगभग वही परीक्षा कराएगी। टेंडर के लिए एक नियम होता है कि कम से कम 2 कंपनी होनी चाहिए, तब जाके एक कंपनी को टेंडर मिलता है, उसकी जो पुरानी परीक्षाओं को देखते हुए कि इन्होंने कोई धांधली वगैरह तो नहीं कराई है। तो इसके लिए ये समस्या चल रही है। तो कंपनी भी डिसाइड हो जाएगी, लगभग तय है कि TCS ही परीक्षा कराएगी। लेकिन कंपनी जो चाहती है वो चाहती है कि आप चाहें तो ऑफलाइन परीक्षा कराओ या ऑनलाइन कराओ। हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड में ये समस्या है कि हाइब्रिड के लिए समय ज़्यादा चाहिए और अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परीक्षा कराने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए बहुत समय लगता है और खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो कंपनी है डिसाइड नहीं हो पा रही कौन सी कंपनी कराएगी। जब कंपनी नहीं डिसाइड हो पा रही, पहले तो आपका ये डिसाइड होगा कि परीक्षा किस मोड में होगी। अभी तो यही परीक्षा डिसाइड नहीं है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी या हाइब्रिड होगी। जब आपका ये डिसाइड हो जाएगा कि परीक्षा इस मोड में होगी, तो आपका टेंडर आ जाएगा। टेंडर आ जाएगा तो कंपनी डिसाइड हो जाएगी कि कौन सी कंपनी इस परीक्षा को कराएगी। जब कंपनी डिसाइड होगी बेटा, तभी आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा। तो इसलिए अभी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे ही रेडियो ऑपरेटर का अभी ये फिक्स नहीं हो पाया है कि परीक्षा कैसे होगी, जैसे ही फिक्स हो जाएगी किस मोड में परीक्षा होगी रेडियो ऑपरेटर की, उसी के आधार पर आपकी यूपी पुलिस UPSI की परीक्षा होनी है। तो दोस्तों आप उसका इंतजार करते रहें। जैसे ही आपका रेडियो ऑपरेटर का फिक्स हो जाएगा तो आप जो है ये परीक्षा भी फिक्स हो जाएगी। तो इसीलिए आपको तैयारी एकदम बरकरार रखनी है। जैसे कि बताया गया है कि दिसंबर में आपकी परीक्षा होने वाली है, तो लगभग दिसंबर में ही परीक्षा होगी और उसी को टारगेट मानते हुए आपको अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। तैयारी को नहीं रोकना है, पूरी मेहनत जी जान से आपको पढ़ते रहना है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, और जान लेते हैं थोड़ा सा, एक मोटिवेशनल है आपके लिए कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं दोस्तों, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। तो आपको अपनी जिद बना लेनी है कि हमें यूपी पुलिस में 100% सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप जिद पे अड़े रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन दोस्तों 100% होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।